हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर। फेल होने के डर को कैसे खत्म करें। आज इंडिया की अच्छी खासी पॉपुलेशन इस क्वेश्चन को सर्च कर रही है और बहुत लोग इस डर में जी रहे हैं कि अगर फेल होगा तो क्या होगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि बहुत लोग सक्सेसफुल ही इस डर की वजह से नहीं हो पाते हैं कि अगर फेल हुआ तो क्या होगा। पहले आप ये बताइए कि आप कौन से फियर को ओवरकम करने की बात कर रहे हैं। आप क्या अपने उस फियर को ओवरकम करने की बात कर रहे हैं कि आप 800 मीटर की ऊंचाई पर खड़े हो और आपको नीचे कूदने से डर ना लगे। तो देखिए, इसका जवाब ना मेरे पास है ना किसी के पास है, क्योंकि वहां डर लगना आपका सही है। अगर डर नहीं लगेगा तो कूदोगे, हड्डी पसलियां टूटेंगी और बेड पे फिर आराम करना पूरी लाइफ। तो वो फियर का होना ठीक है और उससे हमें खत्म करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो हमारा मेन फियर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल फियर, किसी भी चीज में फेल होने का डर। कि मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, अगर फेल हो गई तो क्या होगा। मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, फेल हो गया तो क्या होगा। या कोई भी नया काम करने से पहले हमें डर होता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। और इस डर की जो मेन वजह है वो होते हैं टोंट। आपको फेल होने से इतना डर नहीं लगता जितना डर आपको इस बात से लगता है कि फेल होने के बाद जो आपको टोंट मिलने वाले हैं फ्रॉम योर फेक फ्रेंड्स। फेक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपको टोंट करने वाले हैं वो आपके असली फ्रेंड्स तो होंगे नहीं। आपके रिलेटिव्स जिनसे आपको टोंट मिलने वाले हैं, और कभी कभी आपके माता पिता से भी आपको सुनने को मिलता है। तो उनको कैसे हैंडल करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है। तो देखिए, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो एक बार भी फेल नहीं हुआ हो। और अगर आपको किसी को देख के लगता हो ना कि ये इंसान तो एक बार भी फेल नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब आपने चलना शुरू किया था और जब आपने पहला कदम उठाया था, तो क्या पहले कदम को उठाते ही आप भागने लगे थे या चलने लगे थे। गिनती भी नहीं होगी आपको कि आप कितनी बार गिरे थे। कम से कम 50 बार आप गिरे जरूर होंगे। तो देखिए, ये दिमाग में से अपने में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जो हमसे कह रहा है वो एक बार भी फेल नहीं हुआ है। और ये बात भी अपने माइंड में रखिए कि अगर आप 50 बार गिरे थे उसके बाद भी आप चलना सीख गए, तो इसका मतलब 1 2 3 बार फेल होके आप सक्सेसफुल तो डेफिनेटली हो सकते हो। तो जो भी आपको टोंट करता है, जो भी आपको कुछ भी कहता है, आप उसको उसके फेलियर गिनवा दो। फिर वो नेक्स्ट 10 फेलियर तक तो आपसे कुछ नहीं कहने वाला। तो उसका तो ये क्लियर हो गया कि जो भी आपसे कहे, आपके फेलियर गिनवाए, आप उसे उसके फेलियर गिनवा दो एंड दैट्स ऑल। वो तो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। अब एक और प्रॉब्लम है कि जब हम फेल हो जाते हैं तो हमारे खुद के अंदर से हमें फीलिंग होती है कि यार इतनी मेहनत की उसके बाद भी मैं फेल हो गया। और अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बात की टेंशन भी होती है कि अगर अब मैं फेल हुआ हूँ, अब मुझे दोबारा से वही सब पढ़ना। तो पहले तो इस बात को माइंड में रखिए कि अब आपको दोबारा से वही सब नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ वो पढ़ना है जिसके ना पढ़ने की वजह से आप फेल हुए थे। और अब देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक बार भी फेल ना हो, हमेशा सक्सेसफुल होते चले जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स का रूल ही है कि जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप पास नहीं होगे। सिंपल इज दैट। जब तक आप फेल नहीं हो गए तब तक आप पास नहीं हो सकते। बहुत सिंपल है। तो अगली बार जब भी आप फेल होते हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि जितना आप फेल होते हो आपके नेक्स्ट टाइम सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। अब मुझे ले लीजिए, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे मन में भी यही सब सवाल थे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो, किसी ने नहीं देखा तो, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। पर अब सीरियसली अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ तो मैं खुश होंगी, और अगर मैं सक्सेसफुल नहीं भी होती हूँ तो भी मैं खुश होंगी। एक बार सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या हुआ, एक बार फेल होगी तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे चांसेस बढ़ गए फेल सक्सेसफुल होने के। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आप फेल हो, खुश हो जाओ। और क्या प्रेशर लेके जीना। देखिए, आप अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो भी, फेलियर हुए हैं तो भी, लाइफ आपकी रहनी है, जीना आपको है, तो खुश रह के जिए। और इस प्रेशर को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अगर आप फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, या फिर आप अब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो गए। बस आप अपने उस फेलियर को इंजॉय कीजिए कि अब मैं फेल हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो मुझे सक्सेसफुल होना ही है।